कभी कभी मक्का की एक सिंपल रात भी इतनी खास बन जाती है, जहां एक पीसफुल लॉन्ग ड्राइव टुवर्ड्स मीना टेंट, गर्मा गर्म देसी डिनर और थोड़ी सी शॉपिंग एट बिन दाऊद, सब कुछ हमारे लिए थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा टेस्टी एंड फुल ऑफ लव। तो चले मक्का की इस नूर भरी रात का सफर मेरे साथ एंजॉय करते हैं। ये जो होटल आप देख रहे हैं ये है मिलेनियम होटल मक्का, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकले डिनर के लिए। मिलेनियम होटल के लेफ्ट साइड पर है हमारा देसी रेस्टोरेंट लाहौर कलंदर रेस्टोरेंट, जिसको हमने रूम की विंडो से ही डिस्कवर किया था। इस तक पहुंचने के लिए हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग या प्रॉपर सिग्नल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बस लोग अपनी टाइमिंग और ट्रैफिक देखकर क्रॉस करते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। लाहौर कलंदर रेस्टोरेंट एक देसी फूड हेवन है मक्का में। इसका देसी वाइब बहुत ही इनवाइटिंग था और बाहर से ही इसकी स्पाइसी खुशबू आपको बुला लेती है। रेस्टोरेंट पूरी तरह देसी टच में था। अंदर का एनवायरनमेंट क्लीन और फैमिली फ्रेंडली था। इतना वार्म एंड वेलकमिंग, ऐसा लगा जैसे हम अपने घर की ही डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे हों। हमने ऑर्डर किया है चिकन हांडी पुलाव, जो इनकी स्पेशल डिश है, ग्रिल प्लेटर और गर्मा गर्म तंदूरी नान। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्यूटीफुल डिनर। देखिए ज़रा ये डिनर सेटअप। एक साइड पर गर्मा गर्म नान, साथ में लाइट और फ्लेवरफुल चिकन हांडी, और हमने चूज़ किया पुलाव विद ग्रिल चिकन, जो इनकी स्पेशलिटी है। ग्रिल प्लेटर बहुत ही जूसी एंड वेल कुक था और फ्रेश सलाद और मिंट रायता ने टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। बच्चों के लिए भी ये डिनर लाइट एंड सूटेबल था, विच मेड विद इवन मोर एंजॉयबल फॉर द होल फैमिली। ऑनेस्टली हर बाइट में इतना मज़ा था, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट, और खाने का मज़ा ऐसा था कि पाकिस्तान वाली यादें ताज़ा हो जाए। सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, स्पेशली जब आप छोटे बच्चों के साथ हो तो ऐसा फील होता था कि जैसे आप अपने ही किचन में फैमिली के साथ डिनर कर रहे हों। और प्राइसेस भी रीजनेबल हैं फॉर सच हाइजेनिक, टेस्टी एंड फुलफिलिंग फूड। लाहौर कलंदर रेस्टोरेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक और यादगार फैमिली मोमेंट्स बना दिए हैं। अगर आप भी मक्का में देसी फ्लेवर मिस कर रहे हैं तो बिलीव में लाहौर कलंदर रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें। This is I think cow, but I don't know. Yeah, I think cow. Cow or No, their body is meat. डिनर के बाद हम निकल गए एक शॉर्ट वॉक के लिए, और गेस व्हाट, हमारे रूम की विंडो से दिखने वाला बिन दाऊद स्टोर एक्सप्लोर करने का प्लान बन गया। ये स्टोर मक्का की मोस्ट कन्वीनियंट और पॉपुलर स्टोर्स में से एक है, स्पेशियस, ऑर्गेनाइज्ड और फैमिली फ्रेंडली। और जैसे ही अंदर आए सबसे पहले नजर पड़ी जमजम वाटर पर। अगर आप किंग अब्दुल्ला जमजम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं जा पा रहे तो कोई इशू नहीं, बिन दाऊद जैसे स्टोर में जमजम बॉटल्स इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ ना अकामा चाहिए ना पासपोर्ट, और अनलिमिटेड क्वांटिटी ले सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस बैक होम। प्राइस भी सेम, जस्ट 9.7 SR पर बोतल। जमजम लेना मक्का से ऑनेस्टली इट्स सच अ पीसफुल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग, और मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में एक व्लॉग बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बिन दाऊद में स्नैक्स, फ्रूट्स, केक एंड ट्रैवल एसेंशियल सब कुछ एक रूफ के नीचे मिलता है। यहाँ की बेकरी सेक्शन बहुत ही इंप्रेसिव थी, स्पेशली अगर आप कुछ मीठा या गिफ्ट वर्थी आइटम्स ढूंढ रहे हों तो। यहाँ के केक्स जैसे रेड वेलवेट, हनी केक, ब्राउनीज कप एंड सऊदिया की चॉकलेट्स, फिल्ड स्वीट्स और सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था। इसके अलावा यहाँ मिनी मफिन्स, क्रीम रोल्स, स्विस रोल्स, डोनट्स, बकलावा बॉक्सेस, टर्किश डिलाइट्स और डेट फिल्ड मामोल भी अवेलेबल हैं, जो गिफ्ट पैकिंग में भी मिलते हैं। परफेक्ट टू टेक बैक होम या लव्ड वंस के लिए मक्का का मीठा सा गिफ्ट। बहुत से आइटम ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में होती हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फ्रेशनेस या हैंडलिंग ड्यूरिंग योर जर्नी। इट्स लाइक अ स्वीट लवर हेवन। बिन दाऊद का डेजर्ट सेक्शन लिटरली एक कैंडी वंडरलैंड लगता है। यहाँ ऐसी ब्यूटीफुल पैक्ड स्वीट ट्रे मिलती हैं जो सिर्फ देखने में ही नहीं, टेस्ट में भी बहुत ही जबरदस्त होती हैं। हर ट्रे में वैरायटी होती है, लाइक बटर कुकीज, चॉकलेट डिप ट्रीट, पिस्ताशियो बाइट, आलमंड मामोल्स, कोकोनट रोल्स, डेट फिल्ड बिस्किट और बहुत कुछ। सब कुछ प्रीमियम पैकिंग में रेडी टू गिफ्ट। यहाँ ट्रे स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो अपनों के लिए मक्का का मीठा तोहफा लेकर जाना चाहते हैं, या फिर अपने होटल में चाय के साथ कुछ स्पेशल एंजॉय करना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन इतनी क्लासी होती है कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा रैप के ऐसा गिफ्ट लेके जा सकते हैं। टेस्ट, क्वालिटी और पैकेजिंग सब कुछ एक ही जगह मिलता है। यहाँ हमने भी डेली यूज की कुछ जरूरी चीजें ही ली, लाइक फ्रूट, स्नैक्स, फ्रेश मिल्क एंड जूसेस। मेरे बच्चे तो फुल बिन दाऊद एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी शॉपिंग ट्रॉली के साथ। इट वॉज सच अ फन एंड फुलफिलिंग स्टॉप आफ्टर अ देसी डिनर। अभी हम गुजर रहे हैं मीना से, जिसे दुनिया भर में सिटी ऑफ टेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये जगह सिर्फ एक कैंप साइट नहीं है, बल्कि एक रूहानी मंजर है जहाँ हज का अहम रुकन अदा किया जाता है। मीना मक्का से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये वादी 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है। हर साल यहाँ लाखों हाजी इकट्ठा होते हैं। यहाँ की असल रौनक भी हज के दिनों में ही होती है, जब हर तरफ से लोग सफेद एहराम में एक मजबूत मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। मीना वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज किया था। 2025 अपडेट के मुताबिक मीना में इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज्यादा टेंट्स लगाए गए हैं, जो सब के सब फायर प्रूफ, फाइबर ग्लास और टेफ्लॉन से बनाए गए हैं। ये टेंट्स एयर कंडीशन हैं और
और इनमें हर ज़रूरी फैसिलिटीज़ मौजूद है, जैसे वॉशरूम्स, वज़ू एरिया और मिनी किचन्स। ये टेंट्स नेशनलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पाकिस्तानी हुजाज के लिए अलग सेक्टर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफ्रीका हुजाज के लिए अलग टेंट्स, जहाँ हर कंट्री का कैंप अपने कोऑर्डिनेशन के जरिए मैनेज होता है। इस साल 2025 में सेफ्टी को और भी बेहतर बनाया गया है। हर टेंट के सेक्टर में CCTV कैमरा लगाए गए हैं और इमरजेंसी एग्जिट क्लियरली मार्क्ड हैं। मीना में इस दफा 50,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स तैनात किए गए हैं। 3 फील्ड हॉस्पिटल्स, 700 से ज्यादा बेड्स और 71 इमरजेंसी मेडिकल पॉइंट्स यहाँ एस्टेब्लिश किए गए हैं। हर मेडिकल टेंट में कूलिंग सिस्टम और अर्जेंट केयर के लिए एम्बुलेंस स्टैंड बाय हैं। मीना का सबसे अहम हिस्सा है जमरात। यहाँ 3 बड़े पिलर्स हैं, जमरात अल-सुगरा, वुस्ता और कुबरा, जहाँ हाजी पत्थर मारते हैं। इस रिचुअल को रमी कहा जाता है। कुरान पाक में मीना का नाम डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इस जगह का अमल का जिक्र होता है जो हज के दिनों में वहाँ किया जाता है। और अल्लाह को याद करो गिने चुने दिनों में, यानी ये दिन 11, 12 और 13 ज़िलहज हैं। इन दिनों में हाजी मीना में रुककर जमरात को पत्थर मारते हैं। एक और जगह है, और हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर अल्लाह के निशान बनाए। ये कुर्बानी भी मीना में की जाती है ईद उल अज़हा के दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन जमरात को पत्थर मारे, फिर मीना में अपने खेमे में वापस आए और 3 दिन तक वहीं रुके। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में तशरीक के दिन गुजारे और हर दिन सवाल के बाद रमी की। इन हदीस से साबित होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में हेमा लगाते थे और वहाँ 3 दिन तक रुकते थे। आजकल ये एरिया एक मल्टी लेवल ब्रिज सिस्टम में तब्दील हो चुका है, जहाँ अलग अलग फ्लोर से हुज्जाज फिर रमी अदा करते हैं। क्राउड कंट्रोल के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड और शेड्यूल टाइमिंग का सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ अल्ट्रा VIP टेंट्स भी अरेंज किए हैं, जहां लग्जरी बेडिंग, प्राइवेट बाथरूम्स और पर्सनल स्टाफ तक दिया गया है। ये फैसिलिटीज मोस्टली गवर्नमेंट डेलीगेटेड गेस्ट के लिए होती हैं। हज के दिनों में रात के वक्त मीना का माहौल कुछ और ही होता है। हर तरफ कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहों की आवाज़ और रूहानी सुकून महसूस होता है। लोग टेंट के अंदर और बाहर दुआओं में मशगूल होते हैं। कोई भी हाजी इन लम्हों को कभी भी नहीं भुला सकता होगा। तो मीना सिर्फ एक टेंट नहीं, बल्कि ये एक तजुर्बा है, यूनिटी का, सेक्रीफाइस का और अल्लाह के कुर्ब का। ये वो जगह है जहाँ रूहानी जज्बा अपनी बुलंदियों पर होता है। मीना की तरफ लॉन्ग ड्राइव, रात के वक्त हल्की ट्रैफिक और बहुत ही सुकून भरा इन्वायरमेंट है। मीना की हेमों की बस्ती देखकर हज का मंजर हमेशा याद आता है। बहुत ही पीसफुल वाइब्स होती हैं। ये वो मुकद्दस जगह जहाँ रुकना सुन्नत है। और बच लो, और बच, और बच, और बच। वॉल्यूम हाई करो। नो, बैक करो, बैक। वॉल्यूम हाई करो। उधर से करो, उधर से। वीडियो में से वॉल्यूम फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। और बच की फुल स्क्रीन करो। नो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम हो गया, बस फुल स्क्रीन करो इसको, फुल स्क्रीन। ये जे वेरी गुड। वॉल्यूम हाई करो यहाँ से। वॉल्यूम प्ले करो, पॉज है, प्ले, पॉज हुआ, प्ले। ओहो, क्या किया है? और बच लो, और बच, और बच गो। नो इंटरनेट, नो चार्जिंग, ऑफ कर दो फिर। ओह, नो इंटरनेट। ड्राइव के बाद वापस आए अपने रूम में, थोड़ा रिलैक्स टाइम, फैमिली बाउंडिंग एंड बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम एंड स्नैक टाइम। एक लंबे दिन के बाद ये पीसफुल मोमेंट बहुत सूथिंग लगते हैं। थोड़ी देर के लिए कार्टून्स देख लेना या फन वीडियोस एंजॉय करना, ये बच्चों के लिए एक स्ट्रेस फ्री ब्रेक बन जाता है। और इसी तरह स्नैक टाइम बच्चों को एनर्जी भी देता है और उनका मूड भी हैप्पी हो जाता है। खास तौर पर जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं तो ऐसे स्मॉल कंफर्ट मोमेंट्स बच्चों को रिफ्रेश कर देते हैं और उनको दोबारा से एंजॉय करने के लिए रेडी कर देते हैं। स्क्रीन्स और स्नैक्स दोनों अगर बैलेंस हो तो इट बिकम अ जॉयफुल बॉन्डिंग टाइम फॉर द होल फैमिली। पूरे दिन की एक्साइटमेंट और थकन के बाद अब उनके लिए कंप्लीट रेस्ट लेना भी जरूरी हो जाता है।
सो बच्चे अब जा चुके हैं नींद में मासूम चेहरों के साथ। उन्हें इस तरह पीसफुल नींद में देखना ये हर पेरेंट्स के लिए सबसे प्यारा और रिवार्डिंग मोमेंट होता है। अब मैं अपनी स्पेशल चाय बना रही हूँ जमजम पानी से, हल्की हल्की चाय की खुशबू और साथ में एक रिच चॉकलेट ब्राउनी। ये मेरी पर्सनल हेवन है। एक लंबे दिन के साथ बिलीव में ये मेरी परफेक्ट पीसफुल थेरेपी होती है। चाय के हर सिप के साथ लगता है जैसे पूरा दिन रिवाइंड हो रहा हो और ब्राउनी का हर बाइट दिल को स्वीट कंफर्ट देता है। जमजम से बनाई हुई चाय का अपना ही सुकून होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दीज लिटिल जॉयज। मुझे लगता है कभी कभी सिर्फ चाय की एक प्याली ही और खामोशी ही काफ़ी होती है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए और एक मामा को रिचार्ज करने के लिए बिना किसी ब्रेक लिए। तो फ्रेंड्स ये थी मक्का की एक रात जिसमें था फैमिली का प्यार और इबादत की रोशनी। और अब कुछ और भी खास आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग जुमा इन मस्जिदुल हराम, एक नूर भरी सुबह, स्पिरिचुअल वाइब्स और दिल को छू जाने वाले मनाजिर। तो स्टे ट्यून क्योंकि वो व्लॉग होगा मस्जिदुल हराम से रिलेटेड और मैं आपसे मिलूंगी वहीं पर। अल्लाह हाफिज।